वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चे कैसे हैं? आपका स्वागत करता हूं फिट फॉर एग्जाम अपने इस चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उसको साथ ही साथ इस तरीके से पढ़ रहे हैं जो आपको लर्न हो जाए। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है जिससे आप बोरियत फील ना करें और इजीली आप सारे कंटेंट को एब्जॉर्व कर पाएं, है ना। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बुक्स एंड ऑथर जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज ये जो वीडियो आप 15 बुक्स एंड ऑथर्स में आपको और बताऊंगा। इसके बाद एक और आएगा लेक्चर, बाकी बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करते रहें और डेली उसको देखते रहें, लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आप लिख लिख के पढ़ते हैं उतना आपके ये दिमाग में समा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन जो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे थे उसमें हम कुछ आगे बुक्स पढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कंप्लीट की थी 65 तक बुक्स कंप्लीट कर ली थी। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 66 to 80। क्लियर? तो ये जो बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। 100% ये बुक्स आपके एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम दें, चाहे वो ऑनलाइन मोड का हो चाहे ऑफलाइन मोड का हो, ये बुक्स आपको वहां पर रखी हुई मिलेंगी। ये दावे के साथ कहता हूँ, ये मिलेंगी 100%, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अपना बुक्स स्टार्ट करते हैं। 66 नंबर की जो बुक, अभी तक हमने 65 बुक पढ़ ली हैं और 15-15 बुक्स करके सॉल्व करके मैं सब कुछ करा रहा हूं, ठीक है। तो आज जो हम पहली बुक पढ़ेंगे, द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया। द स्ट्रगल, देखिए स्पेलिंग पर बच जाइएगा, स्पेलिंग वैसे मैं सही लिखता हूं, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पीपुल, बहुत से लोग पीपुल वो वाला लिख देते हैं, शिष्य वाला, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये पीपुल लोग वाला है। द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये 100% आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस बुक के जो ऑथर हैं वो भाई प्रकाश सिंह जी हैं, इसको नोट डाउन करिए। प्रकाश सिंह, ये है जो ऑथर है। द स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन है? प्रकाश सिंह जी हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। आज की सेकंड बुक की ओर चलेंगे हम लोग। सेकंड बुक जो मैं आपको बताना चाहूं तो सेकंड बुक है पूर्वी भारत का सिख इतिहास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको ला रहा हूं और आप उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो पूर्वी भारत का सिख इतिहास, पूर्वी भारत का सिख इतिहास, हिंदी में ही लिख देता हूं, पूर्वी भारत का सिख इतिहास। अगर इस बुक की बात करें तो इसके जो ऑथर हैं अविनाश मोहपात्रा जी हैं। इसको आप नोट डाउन करें, अविनाश मोहपात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं बता रहा हूं आपको, पूर्वी भारत का सिख इतिहास, अविनाश मोहपात्रा इसके ऑथर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड बुक जो हम पढ़ेंगे आज की, क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर ये किसने लिखा है भाई? ये जो लिखा है, चलिए मैं बता दे रहा हूं, क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये देविका रंगाराव ने लिखी है, रंगाचारी ने लिखी है। देविका रंगाचारी जी हैं इसके ऑथर। देविका
रंगाचारी, ये इसके ऑथर है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। फिर हम आज की फोर्थ बुक की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। एम्स में जंग लड़ते हुए, भाई कोई बीमार रहा होगा, एम्स में जंग लड़ रहे हो आप, ठीक है, बीमारी से। एम्स में जंग लड़ते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, AIMS, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, एम्स में जंग लड़ते हुए। एम्स में जंग लड़ते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट डाउन करिए। रमेश पोखरियाल निशंक जी की ये बुक है, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी बुक है ये, रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, एम्स में जंग लड़ते हुए, ठीक है। अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है बिरसा मुंडा, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो बिरसा मुंडा जनजाति जो नायक करके एक बुक है, वो किसने लिखी है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ये अगर हम इस पर नजर डालें तो इसको किसने लिखा है? आलोक चक्रवाल ने, आलोक चक्रवाल, ठीक। देखिए मैं तो भाई बुक्स एंड ऑथर्स इस तरह से याद करता हूँ, बुक का नाम तो मुझे याद हो जाता है, लेकिन अगर उसके ऑथर मुझे याद नहीं हो रहा है तो मैं कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके टच में हो या आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, उससे मैं लिंक करा लेता हूँ। जैसे आलोक एक मेरा फ्रेंड है, तो मैंने वहाँ से याद कर लिया कि भैया आलोक है, वो जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है, तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक है, ये आलोक चक्रवाल जी ने लिखी है, तो मैं उसको रिलेट करा लेता हूँ किसी ना किसी से। अविनाश है, एक हमारा फ्रेंड है, अच्छा खासा डांसर है, ठीक है, तो उसने डांस करके भाई इतिहास रच दिया। इस तरह से मैं कोड बना लेता हूँ, मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पूर्वी भारत का सिख इतिहास, ठीक है, अब इतिहास है, इतिहास तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है ना। तो अविनाश एक हमारा क्या है, एक फ्रेंड है, अविनाश वो डांस करता है, उसने डांस में इतिहास रच दिया, तो मुझे वहां से ये सब चीज़ें याद हो गई, ठीक है। हाउ स्ट्रगल फॉर पीपुल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। एक है हमारा प्रकाश, कोई रिलेटिव है अगर, तो प्रकाश है, तो उसने भैया स्ट्रगल कर रहा है बहुत ही कुछ सुधार लाने के लिए इंडिया में। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं, कोई ना कोई आप बना लेंगे ट्रिक याद करने की, खुद ही बनाइए ट्रिक, ठीक है, किसी की ट्रिक को फॉलो ना करिए, खुद ही ट्रिक बनाइए, आपको बुक्स एंड ऑथर्स इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक अपने दिमाग में रहती है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरे की ट्रिक काम नहीं करती, सब धरी की धरी रह जाती है भाई, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट बुक की ओर, नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बुक बताऊंगा द बॉय, देखिए हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना पड़िएगा, बुक का नाम है भाई इतिहास और हिस्ट्री, सभी जानते हैं, इतिहास हिंदी में इतिहास कहते हैं, इंग्लिश में आपको हिस्ट्री कह देंगे, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। द बॉय हु रोट हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 100% कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है राजेश तलवार जी ने, ठीक है, राजेश तलवार, ठीक।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट डाउन करिए। राजेश तलवार, जल्दी से नोट डाउन करिए। एक बुक है द किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बेटा। ठीक है, ये जो लिखी है अनिरुद्ध तिवारी, एक हमारा फ्रेंड है, तो उससे मैंने याद कर लिया कि अनिरुद्ध पार्थिव पटेल के साथ खेला। ठीक है, तो अनिरुद्ध एंड पार्थिव धर इसके इस बुक के ऑथर है अनिरुद्ध पार्थिव धर, इनको हमने पार्थिव पटेल से याद किया है। ठीक है, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी अनिरुद्ध एंड पार्थिव धर हैं, वो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई। राइटिंग आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी, मुझे नहीं लगता राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बहुत क्लियर लिखता हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर और कॉपी पर लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, समझ में आ ही रही होगी आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी अनिरुद्ध एंड पार्थिव धर। ठीक है, अब एक बुक की तरफ चलते हैं, सेल वाली बुक, द सॉन्ग ऑफ द सेल। ये किसने लिखी है? द सॉन्ग ऑफ सेल, ये अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ मुखर्जी जी की बुक है ये, सिद्धार्थ मुखर्जी। अब ये कैसे याद करेंगे? तो भैया सिद्धार्थ राय कपूर हैं, आशिकी वाला सॉन्ग है वो गाया है। ठीक है, जो आपकी जो सेल्स होती है ना, रोंगटे रोंगटे एक तरीके से खड़े हो गए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं वो किसमें गाया नहीं है उन्होंने, मतलब उसमें एक्ट किया है उस गाने में। ठीक है, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ठीक, उससे आप याद कर लीजिए इसको। सिद्धार्थ मुखर्जी हैं द सॉन्ग ऑफ द सेल के ऑथर। ठीक, क्लियर? ठीक है, अच्छा ये बुक जो है वो आखिर इसमें है क्या? तो इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन की चर्चा की गई है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किस विषय में है ये पुस्तक? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है भैया एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में चर्चा की गई है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट डाउन करिए, नीचे दिख तो रहा होगा, अभी ज़्यादा नीचे तो पहुंचे नहीं है, दिख ही रहा होगा। ठीक है, आपको एक ऑयल का पढ़ लो भैया, अनफिल्ड बैरल्स। बैरल तो आप समझते होंगे, बैरल जो नापा जाता है भैया, तेल है जो बैरल से ही नापते हैं। ठीक है, बैरल। ठीक है, इंडियाज ऑयल स्टोरी, इंडियाज ऑयल स्टोरी। ठीक, ऑयल जो नापते हैं वो बैरल ही, भाई कितने बैरल ऑयल लिया। ठीक है, इस तरीके से जो बैरल है वो आपको ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनफिल्ड इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये किसने लिखी है? अगर देखा जाए तो ऋषि मिश्रा जी हैं। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ऋषि मिश्रा। ठीक है, ऋषि मिश्रा, नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है,
कर लिया नोट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बुक की ओर चल रहे हैं, द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय। द बुक ऑफ जॉय, द बुक ऑफ जॉय की अगर हम चर्चा करें तो भैया दलाई लामा की ये बुक है। दलाई लामा, दलाई लामा ऑथर, राइटर हैं इसके, ये चीज नोट करिए। द बुक ऑफ जॉय, अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी अपने ऋषि नहीं, सॉरी ऋचा है, ऋचा, ये ऋचा मिश्रा है, ऋचा मिश्रा, ऋचा मिश्रा, ठीक बेटा, ऋचा मिश्रा, ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऋषि मिश्रा नहीं ऋचा मिश्रा है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। द बुक ऑफ जॉय दलाई लामा, बहुत ही अच्छी बुक है, एग्जाम में आ सकती है आपके, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये मुझे बुक देखने को मिली है, बीपीएससी में ये मिली थी 68 में, टॉम ऑफ सैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड। ये 100% बुक आपके एग्जाम में रखी हुई है, कहीं पर भी आप कोशिश कर लीजिए भैया, इससे नहीं बच पाएंगे। टॉम ऑफ सैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन अगर करेंगे तो ये जो बुक जो लिखी है इसकी मेन ऑथर है गीतांजलि श्री जी हैं, ठीक है, गीतांजलि, गीतांजलि श्री, इसको नोट डाउन करिए, गीतांजलि श्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये टॉम ऑफ सैंड, ठीक, टॉम ऑफ सैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आनी ही आनी है ये टॉम ऑफ सैंड, ठीक, लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, द लाल बहादुर शास्त्री पास्ट फॉरवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, ठीक है। लाल, मैंने आपसे कहा था पॉलिटिकल लीडर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री पास्ट फॉरवर्ड, ये अगर हम चर्चा करें, इस बुक की अगर हम चर्चा करें, लाल बहादुर शास्त्री पास्ट फॉरवर्ड जो लिखी है वो सुनील शास्त्री जी ने लिखी है, ठीक है, सुनील शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री सुनील शास्त्री, बस याद हो गया, ठीक, सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, दोनों में शास्त्री शास्त्री लगा है, याद कर लीजिए, सुनील शास्त्री, सुनील शास्त्री, सुनील शास्त्री, चलिए, थोड़ा सा लाइट का इशू था, कोई दिक्कत नहीं, सुनील शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और फास्ट फॉरवर्ड, ये सुनील शास्त्री जी हैं, शास्त्री शास्त्री से आपको लर्न हो गया, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बुक के बारे में पढ़ लीजिए, द ब्लू बुक आर राइटर्स, द ब्लू बुक, अ ब्लू बुक, अ ब्लू बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भैया, द ब्लू, अ ब्लू बुक, अ ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल, JOURNAL, जर्नल है ये, जर्नल वाला जर्नल है, ठीक है, अ ब्लू बुक, अ राइटर जर्नल, अ राइटर जर्नल, अमिताभ कुमार, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक, अमिताभ कुमार जी की ये बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 79, 14 नंबर की बुक आज की, 14 नंबर की बुक आज की, इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बता दी। एक बुक मेरे दिमाग में से निकल रही है, कोई कौन सी है, चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है, 79, चलिए नोट डाउन करिए,
नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन वाला ये वॉचमैन है, ठीक है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ठीक है। माई, उधर दिख तो रहा है ना आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, पता ही होगा आपको बीसीसीआई, अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह जी, उन्होंने खूब क्रिकेट खेला है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, काफ़ी सेंचुरीज उन्होंने मारी हैं, ठीक है। ये है विनोद राय, इसके ऑथर है विनोद राय, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई, इसको आप नोट डाउन करिए। एक बुक और बच रही है, हाँ याद आ गई, हियर योर सेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हियर योर सेल्फ, ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये प्रेम रावत जी की बुक है, ठीक है, प्रेम रावत, इसको मैंने याद किया है हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड के सीएम थे, हरीश रावत, उनसे मैंने कि मतलब हियर योर सेल्फ, अपने आप की सुनो, प्रेम रावत, उससे मैंने इसको लर्न किया है। तो मैंने यहाँ आपको आज कुछ बुक्स बताई, 66 to 80 बुक्स मैंने कंप्लीट की। द स्ट्रगल फॉर द पीपल, रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। पूर्वी भारत का सिख इतिहास, अविनाश मोहपात्रा। क्वीन ऑफ फायर के बारे में हमने पढ़ा, देविका रंगाचारी जी, ठीक है। एम्स में जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल, ठीक है। हेयर योर सेल्फ अभी मैंने आपको बताई प्रेम रावत। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विद बीसीसीआई विनोद राय जी, ठीक है। अ ब्लू बुक, अ राइटर जनरल अमिताभ कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, पास्ट फॉरवर्ड लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री सुनील शास्त्री, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि, श्री द बुक ऑफ जॉय दलाई लामा, दलाई लामा बहुत ही जॉय मतलब खुश रहते हैं, ठीक है, मजे में रहते हैं। अनफिल्ड बैरल, बैरल वाली अगर बुक जाएंगे तो आप ऋचा मिश्रा जी, ठीक है। द सेल, द सॉन्ग ऑफ सेल, सिद्धार्थ मुखर्जी। तो वही मैंने आपको गाना बताया आशिकी 2 का, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, ठीक, सिद्धार्थ राय कपूर, और ये सॉन्ग, ठीक है, याद कर लीजिए। किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध एंड पार्थिव धर, द बुक हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार, ठीक है। और आलोक का मैंने आपको क्या बताया था, आलोक जनजाति के लिए, बिरसा मुंडा जनजाति, आलोक चक्रवाल जी, ठीक है। तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सारी बुक्स यहाँ पर कंप्लीट करा दी। एक लेक्चर और आएगा, उसमें 15 बुक्स और मैं आपको बताऊंगा, और बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हमारा होगा फिनिश। अब इसके बाद हम मूव करेंगे किसी और टॉपिक पर, स्टैटिक जीके के पार्ट पर। तो आपको मजा आया होगा, ये बुक्स आपने नोट डाउन कर ली होंगी, डेली टू डेली आप प्रैक्टिस करें। 100% आपको बुक्स ये अपकमिंग एग्जाम्स में मिलनी ही मिलनी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप परेशान ना हो, मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। बस आप डेली टू डेली जो मैं नोट करा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, और कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर, ट्रिक अपनी होनी चाहिए, ट्रिक अपनी होनी चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स की नेक्स्ट बुक के साथ। कंप्लीट बुक्स आपकी हो जाएंगी, 95 to 100 बुक्स हैं, अगले लेक्चर में आपको सारी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।